हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आफ्टर 12th। आज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम CUET के लिए क्या क्या प्रैक्टिस मटेरियल यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। उसका वीडियो जल्दी आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करते आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे आप ये कुछ पढ़ लेना कैंपस के बारे में, कुछ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है, एडमिशन पे चलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं: अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, MBA एडमिशन, डॉक्टरल प्रोग्राम। अपन को इसमें सेलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होगा। इसके अंदर डिफरेंट स्कूल्स दे रखी है: स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल दे रखी है। और जो भी आपको कोर्स करना है उसके अकॉर्डिंगली आप स्कूल चूज कर लेना। सो मैंने अभी सेलेक्ट किया स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट पे। उसे क्लिक करने के बाद ऐसा पोर्टल ओपन हुआ। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिखा रहे हैं: BBA इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, BBA ऑनर्स। तो मैंने सेंट्रल कैंपस में अप्लाई किया BBA के लिए। इसके सामने एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है। आप जो भी कोर्स के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, एक बार एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर देख लेना। अप्लाई पे क्लिक किया मैंने। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर योरसेल्फ, वेरीफाई ईमेल और OTP, फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, अपलोड फोटोग्राफ, पे एप्लीकेशन फी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर ये ध्यान रखना, जो भी आप नेम डालोगे ना, वो आपके 10th के रिपोर्ट कार्ड से मैच होना चाहिए। और इन केस अगर मैच नहीं होता तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना जो आपको याद रहे, क्योंकि आगे आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपडेट के लिए, तो पासवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर किया। उसके बाद एक पेज ओपन होता है। इसके अंदर OTP पूछता है, वो आपके मेल ID पे आएगा। 6 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो फिल करने के बाद आप लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करेंगे वही मेल ID से जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, मेल ID डाली मैंने, पासवर्ड भी वही रहेगा। पासवर्ड फीड कर दिया और ये ठीक है, ये भी टाइप किया मैंने। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपका नेम दिखेगा, मेल ID। इधर क्लिक हियर फॉर सपोर्ट दे रखा है। अगर इन केस आप टेक्निकल ग्लिच आ जाती है फॉर्म भरते वक्त, तो आप उनसे सपोर्ट भी ले सकते हो। कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में दे रखा है। इसमें स्टेटस दे रखा है। देखो, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बार फॉर्म आधा भरा था, ऐसा चीज आ जाता है। अगर इन केस आपका फॉर्म एक बार में नहीं भरते आप, तो आपका इधर आ जाता है कि आपके पास 24 आवर है और आप फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हो। इनबॉक्स आता है, SMS, उनका कोई मैसेज आता है तो वो इधर देख सकते हो। लॉग आउट का ऑप्शन है। तो एप्लीकेशन पे डिफरेंट ऑप्शन है: पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, PhD। अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे क्लिक किया मैंने। अब देखना यहाँ पे समझने की चीज क्या है। ये 3 पॉइंट ये हर पेज पे बताएंगे जब भी अपन आगे चलेंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है: फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट का होगा, सेकंड ईयर डिप्लोमा का, थर्ड ईयर डिग्री का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा है कि अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो फोर्थ ईयर भी होगा। और एक और पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो स्टार बने हुए हैं, ये सिर्फ BGR कैंपस ही प्रोवाइड करता है ये कोर्स। एंड जिसके अंदर हैशटैग है वो कैंगरी कैंपस। देखो, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हैशटैग लगा हुआ है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो सिर्फ कैंगरी कैंपस ही प्रोवाइड कराता है। स्टार जहां पे बने हुए हैं वो BGR कैंपस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है। मैंने अभी सेलेक्ट किया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद ये पेज ओपन हो गया। इसके अंदर देखना, जो भी स्टार बने हुए हैं वो आपको भरने ही है। ठीक है, मैंने कैंपस सेलेक्ट किया, तो बेंगलोर सेंट्रल कैंपस ऑब्वियस है, सेकंड दिल्ली NCR, थर्ड कैंगरी कैंपस। ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ मैंने इसके अंदर 15/4/2003 आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना, मोबाइल नंबर, ठीक है। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज ओपन होगा और इसके अंदर बता रखा है कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब, और आपको आगे चलने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये एक पेज है, मेरा सजेशन है 10 मिनट निकालना और इसको अच्छे से पढ़ना। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको जानने चाहिए, और मैं बता देता हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस का सीन रहता है। 85% अटेंडेंस तो मैंडेटरी है, और अगर नहीं होता तो वो आपके एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, डिबैर मी फ्रॉम वन और मोर एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी और डिटेन मी फ्रॉम फर्दरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेंस के मामले में। तो इन सबको एक्सेप्ट किया, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, जो भी मैं वो मतलब जो भी मैं रिकॉर्ड डालूंगा वो वेरीफाई होने चाहिए उससे, जो मार्कशीट है और गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो एक्सेप्ट किया मैंने। एक्सेप्ट करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। इसके अंदर अब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है। अपना नेम डालना है जो कि 10th के रिपोर्ट कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मेल आईडी, सिटीजनशिप, और एक है अप्लाई थ्रू ओवरसीज स्पॉन्सर, तो यस और नो में आंसर देना। डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस पे, और आपके पास अभी है नंबर डालने के लिए तो डाल सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है। ब्लड ग्रुप डाला मैंने। उसके बाद पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, आर यू डिफरेंटली एबल, तो ये आप टाइप कर देना। इस पे यस पे करता हूँ तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो मैंने लिख दिया क्रिकेट, ऐसे अगर आप फुटबॉल में हो तो फुटबॉल लिख देना, ऐसे डिफरेंट स्पोर्ट्स लिख देना। और अदर एक्टिविटी जैसे डिबेट में पार्टिसिपेशन कर रखा है, डिबेट के अंदर आपने अच्छा कर रखा है तो वो पॉइंट लिख देना इसके अंदर। इसके अंदर सेकंड लैंग्वेज पूछा है तो मैंने इंग्लिश डाल दिया। और क्या क्या ऑप्शन है इसमें, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तो आपको जो आती है वो फीड कर देना। फिर बर्थ प्लेस के बारे में थोड़ी डिटेल पूछी है इन्होंने, प्लेस जयपुर, कंट्री इंडिया, राजस्थान, ठीक है, अकॉर्डिंगली डाल देना। फिर रिलीजन, रिलीजन डालना, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म जो है आपका। कैटेगरीज के अंदर डालनी है ST SC जनरल OBC, आप जिस भी कैटेगरी में हो वो फीड करना है। इसके अंदर कंट्री कोड 91 सब के अंदर कॉमन रहेगा, और जो आपका एरिया कोड है, जो पिन कोड होता है वो डालना है। कंट्री कोड वही वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है पासपोर्ट रिलेटेड वो मैंडेटरी नहीं है। अगर है आपके पास तो भर देना। एड्रेस डाला है इसके अंदर, जो आपका है परमानेंट एड्रेस, मतलब जो आपने एड्रेस फिल किया है वो आपका परमानेंट है नहीं है, अगर चेंज है तो वो उसका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो ये जो वो भी आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भरोगे ना, ये एकदम करेक्ट होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ गलत हो गया ना तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोर्ड, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, ICSE, क्राइस्ट स्कूल, CBSE, तो मैंने CBSE पे क्लिक किया। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल का नेम क्या है, तो इसके अंदर स्कूल का नेम वही डालना जो आपके रिपोर्ट कार्ड में, चाहे वो कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, एज इट इज जो 10th के रिपोर्ट कार्ड में है वही आप फीड करोगे, ठीक है। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया, स्टेट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब आपने 10th क्लास कितने अटेम्प्ट में पास करी थी वो करना है, 1 2 3, ठीक है। और आपका रिजल्ट कब आया था, ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग, वो फीड करना है। और देखो इसके अंदर ये पॉइंट ध्यान देने गए, अगर आप, इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर आप CBSE बोर्ड से और आपके जो मार्क्स आए हैं वो CGPA में, तो अगर मान लेते हैं कि 9.2 CGPA है आपके, तो 9.5 से इंटू करके उसे परसेंटेज में लाना है। और अगर आप डिफरेंट बोर्ड से हो तो आप उनकी वेबसाइट पे जाना और उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा होगा कि CGPA को कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में। CBSE का तो 9.2 है, अदर बोर्ड का हो सकता है कुछ और डिफरेंट हो, आप वेबसाइट पे जाओगे तो उधर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर देखना, ये पढ़ना, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स शुड बी एंटर्ड हियर
Example, if there are 5 subject and each subject is out of 100, then enter 500, else enter 100 if it is converted to percentage. ठीक है, तो इसके अंदर बेस्ट ऑफ का सीन नहीं है कि बेस्ट ऑफ 5 में जितने मार्क्स है वो फीड कर देते हैं. आपके 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, तो आउट ऑफ 600 700 जितने आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स दिख रहे हैं ना, जितने होने चाहिए. बेस्ट ऑफ का कोई सीन नहीं है. तो इसके अंदर मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे 95% है आउट ऑफ 100. इसके अंदर 11th और 12th की इंफॉर्मेशन मांग गया. 12th का तो रिपोर्ट कार्ड अभी आया नहीं, तो 11th की इंफॉर्मेशन फीड करेंगे इसके अंदर. एग्जाम नेम सीबीएसई, यूनिवर्सिटी सीबीएसई, स्कूल नेम वही रिपोर्ट कार्ड पे जो होगा, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टेट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपने 11th क्लास कितने अटेम्प्ट में पास करी थी, ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके 10th के रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर दिया हुआ होता है ना, वो फीड कर देना. इसके अंदर वही वापस यही बता रहे हैं कि आपके जितने एक्चुअल मार्क्स है ना, आउट मतलब 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो आपको अकॉर्डिंगली डालना है. बेस्ट ऑफ का कोई सीन नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, फादर नेम डाला है इसके अंदर. ठीक है, फिर सैलरी पूछा था इन्होंने, मदर्स नेम, उनकी सैलरी. फिर इन्होंने ये एड्रेस पूछा था. ये ठीक है, ये एक अभी नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप फॉर्म बीच में छोड़ देते हो तो 24 आवर तक आप देख सकते हो स्टेटस पे. मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप स्टेटस पे देख सकते हो, तो ठीक है, ओके. हाँ, तो कंट्री कोड डाला, मोबाइल नंबर डाला, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है कि आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे पता चला. तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, मेल, एलुमनाई, फ्रेंड्स, रिलेटिव, तो कुछ भी डाल देना है, या फिर आपको डालना है तो सही डाल देना. इसके अंदर फोटो अपलोड करनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो कर देना. ठीक है, सबमिट करने के बाद ये आया. हाँ ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया है कि आप जो भी आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है ना, उसे एक बार वेरीफाई कर लेना. 10th का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होना चाहिए, उससे मैच होना चाहिए. आगे वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर उससे मैच नहीं हुआ. तो प्रॉब्लम तो क्या, मतलब आपकी एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, ओके किया मैंने इस पे. वही वापस ऑप्शन है कि 24 आवर तक आप देख सकते हो. ओके, ठीक है, सबमिट करने के बाद ये डिटेल आ गया. इसके अंदर वेन्यू पूछा है, तो ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस. देखो, ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस और एनआरआई सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन. अब इससे ये क्लियर होता है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इस साल भी ऑनलाइन कराने के मूड में है. मतलब आप घर पे बैठकर जो प्रॉक्टर एग्जाम होता है ना, घर पे बैठकर आप एग्जाम दे सकते हो, ऐसा सीन है. पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑप्शन देखकर ऐसा ही लग रहा है. ठीक है, इन्होंने 3 डिफरेंट डेट्स दे रखी है. 13/3/2022, फिर एक मई में है, एक अप्रैल में है. तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो आपको देना ही है. उसके अंदर बहुत चांसेस होते हैं कि आप सेंट्रल कैंपस में जा सकते हो, और अगर आपका कोर्स वैसा नहीं है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका मनपसंद कैंपस है वो मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, फिर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, आई एग्री. एप्लीकेशन फी मेरी कितनी बन रही है? ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अमाउंट बन रहा है 1500. ठीक है, मतलब ये मतलब जो भी मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली 1500 रुपए मुझे पे करना है, पे ऑनलाइन. ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया टर्म्स एंड कंडीशन. ये एक बार पढ़ लेना, आपको पढ़ना है तो. ठीक है, एक्सेप्ट किया. पे ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन करने के बाद ये कार्ड का नंबर जो भी डिटेल होती है, उसके बाद मेक पेमेंट. उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, और ग्रीटिंग्स आ जाएगी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से. तो फॉर्म भरने में प्लीज इतना ही था, और अगर कोई डाउट हो ना तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना. मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. कोई भी डाउट है 2 बार पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, मैं नहीं कोई और बता देगा, मैं बता दूंगा मैक्सिमम टाइम. मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टडी मटेरियल पे.
मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, कौन कौन से मैं आपको चैनल रेफर करूंगा, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप कौन से चैनल पे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।